से हम अपना पढ़ाई में फोकस नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा का सपना नहीं पूरा हो पाएगा, ये सारी चीज़ें। मेरा माइंड, अरे भैया आपके लिए अच्छा ही है, जब तक पीटेंगे नहीं, आपको समझाएँगे नहीं, डाँटेंगे नहीं, तब तक आप सही रास्ता में जा भी नहीं पाएँगे। ये आप जब हम अपना कॉलेज लाइफ में आए ना, तब जब भी मेरे पापा हमको मोटिवेट करते थे, तब ना एक बात हमेशा वो बोलते थे कि देखो बेटा, अब मेरा मेहनत करने का दिन धीरे धीरे जा रहा है और तुम्हारा मेहनत करने का दिन आ रहा है। तो अभी से ही तुम थोड़ा थोड़ा मेहनत और कष्ट उठाना शुरू कर दो, क्योंकि पता नहीं लाइफ में कब कैसा क्या तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा। अभी से ही अपने आप को तैयार करना शुरू कर दो। जब ये सब बातें सुनते थे ना, तब मोटिवेट तो हो जाते थे, लेकिन हम अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। हम अपने पापा के सामने भी रो देते थे, कभी कभार अपने रूम में आके रो देते थे, लेकिन पूरा रोते थे। और जैसे साइकिल का रिंग घूमता है ना, उसी तरह कुछ कुछ बातें मेरे माइंड में ना हमेशा घूमते रहता था। जैसे कि हम अपने गोल्स को ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ढंग से, हम अपना पढ़ाई में फोकस नहीं कर रहे हैं, मम्मी पापा का सपना भी नहीं पूरा हो पाएगा, ये सारी चीजें मेरे माइंड में हमेशा चारों तरफ चक्कर ही लगाते रहता था। पापा का डांट तो थोड़ा सा दिल पे भी लगता था, लेकिन जब मम्मी डांटते थे तो उनका डांट तो हमको मजाक में हम ले लेते थे। मेरी मम्मी तो हमको घने घने डांटती है, झाड़ू नहीं लगाई, बर्तन नहीं मांजी, ये नहीं की, वो नहीं की, ना पढ़ाई तुम्हारे से ढंग से होता है, नहीं घर का काम ढंग से होता है। अब मेरी मम्मी का हम डांटू ना इतना दिल पे लेते नहीं, हम हमेशा मजाक में ही लेते हैं। हाँ, कभी कभार बुरा मान जाते हैं, बट हमेशा हम मजाक में ही लेते हैं। लेकिन जब मेरी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी ना, तब ऐसा ऐसा मोटिवेशनल लाइन बोलेगी ना, जैसे कि मेरे माइंड का ना पूरा सिस्टम तो मतलब हिल जाता है। एक वो लाइन तो ना वो हमेशा बोलती है कि कष्ट নাই করবি तो আমার মতন दिन देखते होगे। इसका मतलब है कि अगर कष्ट नहीं करोगी ना, तो मेरा जैसा लाइफ देखना पड़ेगा। मेरी मम्मी कोई बिजनेस में या बाहर जाके काम नहीं करती है, एक नॉर्मल सा हाउसवाइफ है और घर में एक छोटा सा दुकान है, उसमें ही रहती है। तो वही बोलती है कि अगर तुम कष्ट नहीं करेगी, मेहनत नहीं करेगी ना, तो मेरा जैसा जो घिसा पिटा लाइफ है वही देखना पड़ेगा। तो अभी से ही तुम मेहनत करो, कष्ट करो और जीवन में सक्सेस हो। हम तो अपने लाइफ में मम्मी पापा से दोनों से पिटाई भी खाए हैं, डांट भी खाए हैं और दुलार भी पाए हैं। जब समझ में आया ना कि ये पिटाई का और डांट का क्या वैल्यू होता है लाइफ में एक बच्चा को सुधारने में, तब तरसने लगे कि भाई वो दिन लौट आए, मेरा बचपन का दिन, जब हम डांट खाते थे और रोते थे। बचपन में जब डांट मिलता था और जब पिटाई मिलता था ना हमको, तो बहुत ही रोते थे मम्मी पापा को, और ऐसे वैसे बोलने लगते थे कि नहीं वो लोग मेरे नहीं हैं, अपने नहीं हैं, हमको सिर्फ पीटते रहते हैं, ऐसे वैसे बोलते रहते थे। लेकिन अभी समझ में आ रहा है ना कि वो डांट, वो पिटाई का क्या वैल्यू है लाइफ में। बच्चा को जब तक डांट नहीं पड़ेगा, पिटाई नहीं पड़ेगा ना, तब तक बच्चा सुधरेगा भी नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स को या फिर कोई भी बच्चा को पिटाई पड़ रहा है, डांट पड़ रहा है मम्मी पापा से, तो वो लोग ना अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आपके मम्मी पापा आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अपने आप को क्या बोलते, बदकिस्मत मत समझिए कि नहीं मेरे मम्मी पापा हमको पीट रहे हैं, दूसरे के मम्मी पापा नहीं पीट रहे। अरे भैया आपके लिए अच्छा ही है, जब तक पीटेंगे नहीं, आपको समझाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तब तक आप सही रास्ता में जा भी नहीं पाएंगे। ये आपके लिए ना अमृत का काम करता है। जो बच्चा जीवन में कभी भी अपने मम्मी पापा से पिटा है और डांट नहीं खाया है ना, वो बच्चा सबको ना हम बदकिस्मत समझते हैं। हम अपने आप को बहुत ही किस्मत वाले समझते हैं कि भाई हम मम्मी और पापा दोनों का ही पिटाई और डांट खाया। और हर वो बच्चा जो कि जीवन में माँ बाप का पिटाई और डांट खाया है ना, बहुत किस्मत वाले हो, बहुत दूर तक जाओगे अगर तुम सही रास्ते पे चलोगे तो इसीलिए एकदम सही रास्ता पे चलिए, कष्ट कीजिए, मेहनत कीजिए।